झज्जर के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया है। जिले भर के आंगनवाड़ी कर्मचारी लघु सचिवालय के पार्क में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे पूरी न होने पर सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी देते नजर आए। आंगनवाड़ी कर्मचारी की मुख्य मांग है कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए, जिसको लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रही हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी के प्रधान बलेश जाखड़ ने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारी पर सरकार काम का बोझ बढ़ा रही है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन लागू नहीं किया गया। न ही कर्मचारियों को कुशल अर्धकुशल कर्मचारी का दर्जा दिया जा रहा है और न ही सरकार ईंधन पिसाई का पैसा केवल कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिसके कारण आंगनवाड़ी केंद्रों में सुख राशन वितरित किया जा रहा है। जो सरकार ढकोसले कर रही है कि कुपोषण दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है और कुपोषण के नाम पर बस कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है और बिना ट्रेनिंग के सरकार ऑनलाइन काम करने का बोझ आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर थोप रही है। इसका भी हम विरोध करते हैं। आज हमने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अगर फिर भी सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानेगी तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और एक बार फिर धरने पर बैठने के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी मजबूर होंगी। नहीं सर, समस्याएं हमारी वो समस्याओं का ना ही तो समाधान हुआ जा रहा है और ना ही मतलब उनकी तरफ सरकार कोई गौर कर रही है। वही पिछली समस्याएं, वही बातें कि सरकार काम का वर्कलोड हम पे बढ़ाती जा रही है और वैसे हमें सोशल वर्कर का दर्जा दिया हुआ है और ड्यूटी जो है 9 से 5 तक की जो कर्मचारी होता है उसकी दिए जा रहे हैं। तो या तो हमारा मानदेय है वो बढ़ाया जाए या फिर मतलब हमें सोशल वर्कर हैं तो उसी श्रेणी में रखा जाए, हम उस काम से भी संतुष्ट हैं, लेकिन वो गाँव तक ही सीमित रखा जाए। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में हमें डालो या फिर किसी भी टाइम मीटिंग के लिए मैसेज डालो किसी भी टाइम में। तो वो 9 से 5 की ड्यूटी कर रखी है वैसे तो हमारे लिए। तो यही है कि सरकार या तो हमें 26,000 जो हमारा मानदेय हमारी पुरानी मांग है उसी को फिक्स कर दे या फिर जो कुशल अर्धकुशल की श्रेणी है, जब हम काम हमारे से बिना ट्रेनिंग दिए बिना संसाधन दिए ऑनलाइन लिया जा रहा है तो क्या हम कुशल अर्धकुशल की श्रेणी में रखने में सरकार क्यों हिचकिचा रही है? हमें ये है कि काम फ्री में चाह रही है सरकार। 15 महीने से हमारा जो पेंडिंग पड़ा था ईंधन पिसाई का पैसा, तो उसको देने की बजाय जब हमने सूखा राशन शुरू कर दिया तो वो भी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। अब सूखा राशन बांटा जा रहा है, लेकिन उससे ये जो ढकोसले सरकार कर रही है कि कुपोषण दूर होगा, ये होगा, ये कुछ नहीं हो रहा है। वो एक सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है, वो हम भी कर रहे हैं। तो सरकार हमें ईंधन पिसाई का पैसा दे ताकि ये जो कुपोषण के नाम पर चल रहा है अभियान चलाए जाते हैं पोषण के नाम पर, वो ताकि पूरे हो सकें। काम है जो PMVY का हमारी पर्सनल ID से जो शुरू किया था तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ना ही तो हमारे से पूछा गया और क्यों हमारी पर्सनल ID बनाई गई। क्योंकि कल को अगर किसी के अकाउंट में कोई दिक्कत आ जाती है तो 10वीं पास वर्कर उस चीज़ को कैसे टैकल करेगी। तो बिना ट्रेनिंग के सरकार हमारे ऊपर ये काम थोप रही है, हम इसके विरोध में हैं। और एक सरकार ने अभी घोषणा की थी 18 नवंबर को कि भैया आपको मतलब मानदेय में 1339 रुपये की बढ़ोतरी है वर्कर की और हेल्पर है उसके 710 रुपये की है। तो हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि घोषणा तो सरकार 2018 में भी कर चुकी है। तो या तो जो हमारा मानदेय है वो जैसे 2018 में घोषणा की थी 1500 और 750 रुपये, उसको विद एरियर दिया जाए। एक जो महंगाई भत्ते की 3 किस्त देने के बाद उसको बंद कर दिया गया है, उसको लागू किया जाए। वो जो सितंबर 2022 से उसको बंद कर रखा है। तो हमारी सरकार से यही अनुरोध है हमारा कि ताकि ना ही तो उनका काम डिस्टर्बेंस हो ना ही हमारा हो, हम अपने काम को सुचारू रूप से करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है हमारे गाँव के लेवल तक का है और हम नहीं चाहते कि हमारे लाभार्थियों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि ज्ञापन के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी जायज़ मांगे हैं, नाजायज़ हैं तो हमें बुला के बात किया जाए, लेकिन झूठे आश्वासन दे के बार बार हमें ना बहकाया जाए। आगामी रणनीति वही 2018 वाली लागू होगी, वही धरना होगा फिर से लगातार, क्योंकि वो हमें मजबूरी में करना पड़ेगा। अदरवाइज हम नहीं चाहते। हम आज भी यही कहते हैं कि हम काम चाहते हैं, बस हमें वेतन वो दे दिया जाए। हमें तो न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा है, बस हमें